बॉम्बिंग रुकी नहीं है, ये जंग कंटिन्यू करेगी, फिर आई थिंक इसके जो असरात हैं और ज्यादा फैलेंगे। अल्टीमेटली इस चीज फायर का फायदा उठा के इजराइल और अमेरिका एक नई पॉलिसी लाते हैं जिसमें फलस्तीनियों को बेदखल किया जाना है, तो शायद फिर ये जंग कंटिन्यू करेगी। और आई थिंक किंग अब्दुल्ला जो गए थे जॉर्डन के, वो भी बड़े एम्बेरस हुए। देखिए पहले तो शायद ईरान और इसके साथ मुतहारब ग्रुप थे, लाइक तैब हिजबुल्ला है या हूतीज हैं, ये लोग अलाइड थे। और अगर सारा मिडिल ईस्ट ही एक तरफ हो जाता है और ईरान भी साथ मिल जाता है, इनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आई थिंक मोदी साहब को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ब्रिक्स में रहना है या अमेरिका का एलाई बनना है या अंडर पैसिफिक में जाना है। लेकिन अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई चल रही है, इट्स नॉट ओनली आउटसाइड। 5 माह तो बाहर खुले हुए हैं सीआईए और एफबीआई के अगेंस्ट। उनका जो डॉज का ऑफिस बना है, एलोन मस्क का, बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है, बड़ा पुश बैक है। अभी कुछ जहाज गिरे अमेरिका के कमर्शियल एयरलाइंस, आपने देखा पिछले 2 हफ्तों में मेरे ख्याल 4 जहाज या तो गिरे हैं, या साथ ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद अभी जो एजेंसीज हैं ये भी प्ले करेंगी और वो कोशिश करेंगी ट्रम्प को अपनी जगह पे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक इस तरह बिहेव कर रहा है पूरी दुनिया में, जिस तरह कोई कैदी जेल से आया और हर तरफ फायरिंग शुरू कर दे और लोगों से मार-धाड़ शुरू कर दे। इसी हवाले से हम आज हमारे साथ ब्रिगेडियर वक़ार साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है और इनकी जो जो पॉलिसीज़ हैं उनसे क्या झलक रहा है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, और क्या डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं कदाफी ठीक है। मैं ठीक। सर, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहा है? वो कहता है कि अब गज़ा वाले अपनी जगह खाली कर दें, जो इसराइल काम कर रहा था कई दहाइयों से, अब वो अमेरिका कहता है कि ये जगह ही खाली कर दें। जिसमें आई थिंक एक तो जो राइट विंग है अमेरिका में, स्पेशली जो हुँ, पॉपुलिज्म है, वो आपका तो हुँ, उसी बेसिस पे वो आए हैं। और फिर एक प्रोजेक्ट 2025 है जो हेरिटेज फाउंडेशन ने हुँ, उस पे काम किया था 2 साल पहले से, और उसमें ये हुँ, सारी चीजें मेंशन थी। बेसिकली एक डिसरप्टिव पॉलिसी, और इसमें भी एक थ्योरी है अमेरिका हुँ, में, जॉर्ज बुश जो जूनियर था उसने भी चलाई थी कि आप ब्लो अप करें चीजों को और देन सी व्हाट हैपन। क्योंकि आप सुपर पावर हैं, आप सेटल कर लें, उसके बाद देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। तो मेरे ख्याल में एक डिसरप्टिव पॉलिसी है जिसको अप्लाई करना चाहिए, एक फार्मूला है बाकायदा। अच्छा, हुँ, इसमें हुँ, अगर आप देखें अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से गजा पे, इस तरह ग्रीनलैंड पे स्टांस लिया है, देन कनाडा पे है, पानामा पे है, रशिया हुँ, यूक्रेन वॉर पे भी अभी उसका अजीब सा स्टांस आया है कि ठीक है, हो सकता है यूक्रेन एक स्टेज पे हिस्सा बन जाए रशिया का। तो ये बड़ी हुँ, हुँ, अनऑर्थोडॉक्स चीज है, लेकिन आई थिंक गजा पे ज्यादा फोकस करते हैं अभी बातचीत का, हुँ, बिकॉज गजा में अगर आप देखें, एक तो नैरेटिव बदला जा रहा है। पहले नैरेटिव यही था कि 7 अक्टूबर के बाद हुँ, फलस्तीनियों पे बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, 50,000 के करीब लोग शहीद हैं। उसके अलावा कोई 30,000 एस्टिमेट है बरिड हैं। जब ये उठाया जाएगा मलबा, तो अंदर से शायद बड़े अंदरनाक किस्म के सीन्स आपको नजर आए। और ये मेनली आई थिंक पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया कि ये जेनोसाइड हुई है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कि इस वक्त ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी की बैकिंग से नया नैरेटिव आए जी कि हम इनको निकाल देते हैं और यहाँ पे 5 स्टार होटल बनेंगे, रिवेरिया बनेगा, तो वो उस चीज को पसे पुश डाल दिया गया। और ये आप देखें कि बड़े हुँ, चालाकी से उन्होंने किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तबाही हुई है उसके ऊपर अभी लोग हुँ, बात कम कर रहे हैं। बाकी हुँ, हुँ, ट्रम्प जो मर्जी करे, काफी पुश बैक आ रहा है उनको अरब वर्ल्ड से भी आया। देखें अरब वर्ल्ड में एलाइन इनके जो हुँ, अब्राहम अकॉर्ड में थे, चाहे वो यूएई था, इस तरह हुँ, हुँ, कतर है, या बाकी इवन मिस्र था, तो देवर ऑल अलाइन की ठीक है जी, अगर पुरअमन तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं। अभी यही एलाइज इस वक्त बड़े सख्त परेशान है, बिकॉज अभी जॉर्डन के किंग गए हुए थे, किंग अब्दुल्ला, अभी आई थिंक आज हुँ, सुबह या कल मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस हुँ, में। और ट्रम्प बार बार इंसिस्ट कर रहा था, डिस्पाइट उनका जी कि हम 2-1 हजार बच्चे जो हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनको हम ले सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट, और हम डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल एक तो अरब वर्ल्ड में जो बड़ी पावर्स हैं, लाइक मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और किसी हद तक जॉर्डन, इन्होंने डिसाइड किया जी कि इसको हम नहीं होने देंगे, बिकॉज इट इज आई वुड से कि ये एक जेनोसाइड को सर्टिफाई करने की बात। दूसरा, ओआईसी लेवल पे आप देखें, अभी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे यूएई में, वहां पे भी इस चीज का जिक्र हुआ कि इस चीज को रोकना है। बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड में भी बड़ा पुश बैक है, चाइना है, रशिया ने भी आई थिंक एक स्टांस लिया है कि इस तरह नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में रिटोरिक ज्यादा है। बाकी ये ट्राई करके देख लें, खुदा ना खास्ते इससे चीजें और ज्यादा खराब हों। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर वो तो बाकायदा धमकी दे रहे हैं कि हम यूएस एड बंद कर देंगे। अब जो उर्दन है वहां पर जो किंग अब्दुल्ला गए हैं, उनके कंट्री को तो बड़ी एड मिलती है। अगर वो बंद कर देंगे तो फिर किस तरह सरवाइव करेंगे? दूसरा, सऊदीया ने भी उनको जवाब दिया अमेरिका को, मोहम्मद बिन सलमान। इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? जी, यूएस एड का भी देखें, ऑनेस्टली कहने को तो ये ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली आप एक एड एजेंसी है।
आप कह लें, या एक एनजीओ है, लेकिन मेनली लेट्स गो इनटू डिटेल। तो बेसिकली इनकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो इसको चलाती थी फॉरेन ऑफिस के थ्रू, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है। और बेसिकली ये काम करते थे अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए। ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान में है कोई डेवलपमेंट का काम है या ह्यूमन राइट्स का है, उसमें इस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में म्यूजिक जो है, सूफी म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, लाइक कोक स्टूडियो में इसमें स्पॉन्सरशिप भी थी। तो वो आप कह रहे हैं अमेरिकन एजेंडा के लिए है, और अमेरिका को उसकी सपोर्ट रहती है उसकी वजह से। तो अगर वो बंद करें, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बंद की है बेसिकली, आपने देखा पैनी भी खत्म कर दी है कि ये पैनी में बड़ा खर्चा होता है। तो उसमें अलॉन मस्क वगैरह को मशवरे दे रहे हैं कि पैसे बचाएं, तो एक एक डॉलर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिव्यू करेंगे, फिर जहाँ पे जरूरत होगी वो करेंगे। तो एक तो ये ऑल क्रॉस, दूसरा मेरे ख्याल में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, को भी रियलाइज करना चाहिए कि ये थोड़ी सी आती है, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर होती है यूएसए, और इनके अपने कामों के लिए इनकी एनजीओ ही खाती हैं मेनली। तो इसके बगैर गुजारा किया जाए, इज्जत के साथ रहा जाए, और अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उससे ना हिला जाए। यस, जॉर्डन आई थिंक काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में अरब वर्ल्ड में इतनी कैपेसिटी है कि अगर इस तरीके से जॉर्डन को शट डाउन किया जाता है, तो उसमें आई थिंक जो गल्फ स्टेट्स हैं उसकी मदद कर सकते हैं। बाकी जॉर्डन के लोग बड़े दिफाकश हैं, हार्ड वर्किंग, आई एम श्योर दे विल कम आउट ऑफ इट। बाकी और ज्यादा है, देखिए इसमें अभी विद इन अमरीका एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई चल रही है। इट्स नॉट ओनली आउटसाइड, 5 महाज तो बाहर खुले हुए हैं, रशिया का है, वेस्ट एशिया है, उसके बाद आपका जो है लेट्स से मैक्सिको के साथ है, कनाडा है, पानामा है, ग्रीनलैंड है, साथ साथ सीआईए और एफबीआई के अगेंस्ट उनका जो डॉज का ऑफिस बना है, एलॉन मस्क का बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है, बड़ा पुश बैक है। अभी कुछ जहाज गिरे अमेरिका के कमर्शियल एयरलाइंस, आपने देखा पिछले 2 हफ्तों में मेरे ख्याल 4 जहाज या तो गिरे हैं, या हादसा। ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद अभी जो एजेंसीज हैं ये भी प्ले करेंगी और वो कोशिश करेंगे ट्रम्प को अपनी जगह पे लेके आए। तो लेट्स सी कैसे कामयाब होता है इनका रिटॉरिक। अच्छा, जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी से आप क्या देखते हैं कि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? अमेरिका को किस सीमत में देख रहे हैं आप? जी मेरे ख्याल में तो डायरेक्शनलेस बायस से नजर आती है। देखिए ट्रम्प का एक था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सारी वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अंदर आ जाए, लेकिन जो 30-40 साल से उन्होंने आउटसोर्सिंग की, सिवाय आई थिंक जो हाई टेक है, वेपन सिस्टम, इसके अलावा सारा कुछ हमारे दोस्त अमेरिका के मिलकर कहते हैं अगर चाइना हमारे और आप लोग कच्चे ना बनाए तो हम तो शायद कपड़े ही नहीं पहनने के मिलेंगे। तो एवरीथिंग हैज बीन आउट। अभी इस इंडस्ट्री तो आप ला सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन आप कह लें कैपेसिटी है, ट्रेनिंग है, एबिलिटी है, बिल्कुल। स्किल है, वो बड़ा मुश्किल टाइम लगता है। तो वो चाहता है कि इधर ही आके बनाए। एक तो ये है। दूसरा आई थिंक जो अपने एलाइज हैं अरब वर्ल्ड में भी देखें, उनको नाराज किया, और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट बड़ी आई थिंक डिसग्रेसफुल कैंपेन चल रही है, मिस्र के अगेंस्ट चल रही है। इसी तरीके से जो उसके एलाइज कनाडा, वो उनके वास्ते दे रहे कि यार अभी आग लगी है कैलिफोर्निया, तो हमारे हेलीकॉप्टर आए, हमारे 5 फाइटर्स आए हैं। मैक्सिको, ये सारे एलाइज और नेटो के मेंबर हैं। और भी आप कहते हैं जिसको सूबा बनाएंगे या ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये डिसरप्टिव पॉलिसीज हैं। लॉन्ग रन में शायद इतना फायदा ना हो, बस ये है कि शॉर्ट टर्म में वोटर को उसने दिखाना है जी कि ये मेरा प्रोजेक्ट 2025 था और ये मैंने वादे पूरे कर दिए। बाकी आपने देखा है कि इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, भारतीयों को जिस तरीके से आई थिंक बेइज्जत करके, शक्ल करके निकाला गया, उस पर भी बड़ा रिस्पॉन्स है। अभी मोदी साहब जा रहे हैं, देखते हैं किस मुंह के साथ उसको शेक हैंड करते हैं। ये डिसरप्टिव पॉलिसीज है। मेरे ख्याल में जून जुलाई में रिव्यू होगा तो पता चलेगा कि चीजें आगे नहीं चल रही। सर बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, फ्रांस के जो सदर थे उन्होंने उसके साथ शेक हैंड नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कोशिश भी करने की, मिलने की, लेकिन उन्होंने उसको साइड कर दिया। क्या वजह हो सकती है? ये बस ये आई थिंक ये जेस्चरिंग होती है इस लेवल पे। अगर आप देखें कि अपना वो इनवाइटेड भी थे, और इस आई थिंक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल जो है, तो उसमें अगर आई थिंक उनके साथ इस तरह हद तक अमेज सलूक किया गया, तो उसकी आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम रीजन। इसमें आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट भी आए हुए थे अमेरिका के, जो हैं उसके अलावा बाकी डिग्निटीज भी थे। तो भारत को सोचना चाहिए कि कब तक इनके तलवे चाटता रहे। अभी जिस तरीके से भारतीयों को इन्होंने निकाला है शक्ल करके, और अभी उसी मुल्क में जाके मिलते तरले करेंगे, सुने टैरिफ भी कम करेंगे जी, ठीक है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स भी आ जाए भारत में। तो आई थिंक मोदी साहब को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ब्रिक्स में रहना है या अमेरिका का एलाई बनना है या अंडर पैसिफिक में जाना है। तो ऐसे ही होगा फिर, आई थिंक ऐसी लीडर्स का ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, हमास ने जो यरगमाली थे इस्राएली, उनकी जो रिहाई थी वो रोक दी है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बरहम हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर हफ्ते के दिन तक वो रिहा नहीं करेंगे तो इसराइल को मैं कहूंगा कि वो दोबारा हमले शुरू कर दें, सीज फायर खत्म कर दें। क्या, कैसे देख रहे हैं कि क्या हमास वाले मान जाएंगे और क्या इसराइल वाले दोबारा हमले शुरू कर देंगे? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं?
अच्छा, इसमें बीच में वायलेशन जो है इसराइल की तरफ से भी आपको याद होगा कि इन्होंने अभी पिछले मतलब कंटिन्यू की है, एक्चुअली बॉम्बिंग रुकी नहीं है। ये जरूर है हुँ, कि पहले अगर 50-60 लोग शहीद हो रहे थे तभी उसकी तादाद हुँ, कम है। तो हुँ, हुँ, उसमें जो अभी लेटेस्ट आई थिंक जो ट्रम्प ने एकदम शिफ्ट किया, बिकॉज देखें पीस हुँ, प्लान में ये तो नहीं था कि अल्टीमेटली हुँ, फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाएगा और मतलब ये है कि उनको जमीनों से बेदखल किया जाएगा। ये चीज जब हुँ, हुँ, सामने आई तो उसमें आई थिंक एक रिएक्शन आया है। बाकी इसके हुँ, गारंटर्स हैं, आपका मिस्र है, उसके बाद कतर है जिन्होंने सारा मायदा करवाया था। इस तरीके से बैकडोर से सऊदी अरेबिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें इस तरीके से आगे चल सकती है। मेरे ख्याल में प्रेशर टैक्टिक्स है दोनों तरफ से। हमास भी अपने कार्ड शो कर रही है, आपने देखा कि अभी वो बाहर निकले हैं, नई नई टोयोटा हाइलक्सेस हैं और उसमें वो फिर हुँ। रहे हैं और बड़ी पजीराई है उनकी। और इसराइल कह रहा था जी हमने इसको तहस नहस कर दिया था, ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है, दे आर डाउन बट नॉट आउट। तो लेट्स सी, बेसिकली इट्स गोइंग टू हुँ, बी तो पॉलिटिकल मनूवरिंग। और अगर डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देता इसराइलियों को, कहता है कि ठीक है आप हमला कर दें, तो फिर ये जंग तो दोबारा शुरू हो जाएगी। जो ये सीज़ फायर जंग था वो किसी हद खत्म। तक जी, जंग आई वुड से कि इसमें एक पॉज़ ज़रूर आया था और इसके अंदर भी मेरे ख़्याल शायद 90 डेज़ दिए गए थे कि चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता सेटल हो, बिकॉज़ फ़लस्तीनी अभी हुँ, वापस हुँ। आना शुरू हुए हैं। तो आपकी बात ठीक है कि अगर इस तरीके से हुँ, हुँ। अल्टीमेटली इस सीज़ फायर का फ़ायदा उठा के इज़राइल और अमेरिका एक नई पॉलिसी लाते हैं जिसमें फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाना है, तो शायद फिर ये जंग कंटिन्यू करेगी। फिर आई थिंक इसके जो असरात हैं, वो और ज़्यादा फैलेंगे, बिकॉज़ उससे पहले हम देखा कि मिस्र हो जाए, यूएई हो जाए या इवन कतर है, जॉर्डन की फुल सपोर्ट रहेगी अमेरिका को कि ठीक है हुँ, अमन के हुँ। लिए अब्राहम अकॉर्ड में भी आई थिंक दे वर पार्ट ऑफ इट। हुँ, हुँ। बट नाउ अगर ये होता है और एलाइज को आप इस तरीके से पुश बैक करते हैं, रोजाना मजाक किया जाता है जी कि मैं करवा लूंगा हुँ, जी हुँ। इजिप्ट से, जी हम इतने लाख उधर भेज देंगे, इतने लाख जॉर्डन में। और आई थिंक किंग हुँ, अब्दुल्ला हुँ। जो गए थे जॉर्डन के वो भी बड़े एम्बेरस हुए जहाँ पे प्रेस हुँ, कॉन्फ्रेंस हुँ। हो रही थी व्हाइट हाउस में कि हुँ, हुँ। खामखा जो है उनके ऊपर थोपने हुँ, की कोशिश की जा रही थी। तो अभी शायद इसकी जो हुँ। सपोर्ट है, देखिए पहले तो शायद ईरान और इसके साथ मुतहारब ग्रुप थे लाइक कतैब हिजबुल्लाह है या हूतीज हैं, ये लोग अलाइड थे। और अगर हुँ, सारा मिडल ईस्ट ही एक तरफ हो जाता है और ईरान भी साथ मिल जाता है, हुँ, इनके लिए हुँ। मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो दे हैव टू सी कि लॉन्ग टर्म में चीजें कैसे चलती। बिल्कुल, मुश्किलात तो सर बढ़ सकती हैं अगर अरब सारे एक साथ हो जाएँ, इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। लेकिन सर ये जो गज़ा पर कब्ज़ा करके इसको एक कॉलोनी बनाने के जो ख्वाब था, वो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शायद दामाद इसके पीछे हैं। ये पॉसिबिलिटी है, देखें जो प्रोजेक्ट 2025 है, जिसने हेरिटेज फाउंडेशन का कंजर्वेटिव थिंक टैंक है रिपब्लिकन्स का, और इसमें बड़े बड़े गुर्गे बैठे हैं, उनके नाम अभी आप देखें। अच्छा, जो हेरिटेज फाउंडेशन के करता धरता थे वही अभी आपने देखा है कि जो ट्रंप ने अपनी टीम बनाई उसमें आई थिंक 50% को नुमाइंदगी दी गई है। और चूंकि इसको सारा हुँ, पैसा हुँ। पीछे जायरस लॉबी लगाती है, इस तरह डेविड कुशनर खुद जो है बेसिकली हुँ, ज्यू हुँ। है और उसमें हर्ज कोई नहीं है जीवन में। लेकिन देखें अगर आप जायनस पॉलिसी पे जाएंगे तो तब फिर लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो इसमें आई थिंक ये चीजें जरूर हैं कि इनको कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इसराइल को रिलीफ दिया जाए। ट्रम्प की अगर बातचीत सुने तो बड़ी बेरहसी है कि देखें जी वो तो उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है और जो फलस्तीनी है ये कोई लाइफ है, इनको जिंदगी का खतरा होता है और वो जानवरों की तरह रहे बगैर, मतलब एक तरफ आप रियलाइज कर रहे हैं लेकिन हाल आप हुँ, क्या हुँ। निकाल रहे हैं कि जी आप अपना गाड़ी खाली कर दें और इस पे इसराइल आके कब्जा कर ले और फिर हम 5 स्टार होटल बनाएंगे और रिवेरिया बनाएंगे और ट्रम्प साहब जाके वहाँ कच्चे में बैठ के लेटेंगे और मजे करेंगे। तो मेरे ख्याल में आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग अबाउट दिस थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो जो बिल्कुल। इनके पॉलिसी एडवाइजर्स है वो इसको कैसे देखते हैं कि हाउ कैन यू सस्टेन अ पॉलिसी जिसका कोई आई वुड से सिर पैर ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, तैयब उर्दुगान जो तुर्की के प्रेज़िडेंट हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके दौरे को कैसा देख रहे हैं आप? जी, इस पे हमने आज एक में लिखा है और डिस्कशन में उसमें आई थिंक 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि तुर्की उन ममालिक में से है जो पाकिस्तान के अच्छे स्टॉन्च एलाइज हैं। मतलब हम कहते हैं हमारे कम है रिलेशनशिप, लेकिन एटलीस्ट इन द इस्लामिक वर्ल्ड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई। नंबर 2, इनका 5वां दौरा है बाय द वे। तैयब एर्दोगान इज हुँ, लाइक हुँ। होम कमिंग। 2003 से अगर आप पहले वज़ीर आज़म के तौर पे 2 दफ़ा दौरा कर चुके, फिर एज़ अ प्रेसिडेंट 3 दफ़ा किया। 2020 में फिर आई थिंक बहुत बड़ा एक आई थिंक इनिशिएटिव था, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना है पाकिस्तान टर्की का, जिसमें आई थिंक 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट। एक तो ट्रेड को $5 बिलियन पे ले जाना है और अभी अफसोस की बात है कि 2020 में आपने साइन किया, 2025 तक अभी बड़ी मुश्किल से $1 बिलियन क्रॉस हुए और उसमें भी 730 मिलियन डॉलर टर्की का हिस्सा है और तकरीबन 300 आपका है। तो मतलब बेसिकली हमारा ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा जो है डिफेंस कॉपरेशन है, इसमें बेल्जियम क्लास सिस्टम आप देखा होगा जो फ्रिगेट्स हुँ, वगैरह हुँ। कॉर्वेट्स बना के दे रहा है।
फिर इनकी कुछ डिफेंस कंपनी जो ड्रोन वॉरफेयर में बहुत आगे हैं, फिर जॉइंट प्रोडक्शन है कान एयरक्राफ्ट की। इसके अलावा आई थिंक अभी चीजें आगे जानी है, लाइक आईटी है, इसमें काफी ज्यादा उसकी जरूरत है। उसके बाद एकेडमिया के एक्सचेंजेस हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस। आप देखा कि इनके ड्रामाज जो हैं अल्तुल गाजी वगैरह वो बड़े कामयाब हुए, यहाँ पे कुर्रस उस्मान है। तो उसमें बड़ा स्कोप है कि हुँ, पीपल टू पीपल जो है वो इसमें आई थिंक हुँ, इजाफा अभी ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी बात हो रही है मीडिया में। दूसरा आई थिंक हुँ, हुँ, इम्पोर्टेंट चीज है कि इस वक्त जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है ये बड़ी डिस्ट्रप्टिव पॉलिसी है, जिसमें खतरा है कि मिडिल ईस्ट में चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो जो मिडिल लेवल पावर्स हैं, चाहे वो तुर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, आप कह रहे हैं ईरान है, इस तरीके से इजिप्ट है या सऊदी, ये मिडिल लेवल पावर्स कहलाती हैं। तो इनका अभी बड़ा जरूरी है कि ये आपस में आई थिंक एक पॉलिसी बनाए कि खुदा ना खास्ता डिसरप्शन होती है तो एक दूसरे की मदद की हुँ, जाती। बाकी आई थिंक तीसरी चीज है, एक स्टांस है पाकिस्तान का, जहाँ पे इश्यूज हैं वहाँ पे हमेशा टर्की ने सपोर्ट किया, लाइक ऑक्युपाइड कश्मीर पे है। जैसा पाकिस्तान ने जो साइप्रस का हुँ, इशू है, अजरबैजान की जो वॉर थी आर्मीनिया के साथ, उसमें एक जॉइंट आप कह लें एफर्ट थी तुर्की और पाकिस्तान की, उनको हेल्प किया। तो काफी जगहों पे कन्वर्जेंस है, गाजा के ऊपर बड़ा इत्तेफाक है, फलस्तीन के ऊपर, बैतुल मुकद्दस हुँ, के हुँ, ऊपर। तो हुँ, ऑल टोल्ड आई थिंक इट्स इट्स वेरी गुड आई थिंक विजिट। और इसमें चाहिए, अब भी बात वही है कि क्या आप इसको $5 बिलियन पे ले जा सकते हैं इसके अंदर। अभी आप देखेंगे अभी बीन पार्ट ऑफ आरसीडी, सीटो सेनेटो में भी रहे हैं, और टर्की पाकिस्तान हुँ, की मिलिट्री अलायंस बड़े अरसे से चल रही है 1940। उससे पीछे आप चले जाए फिर खिलाफत मूवमेंट पे, सब कॉन्टिनेंट से जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान था जहाँ से लोग गए थे अफगानिस्तान के, हम जाके मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जेस्चर है। और इसी तरह हुँ। एकेडमिया है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे जाके वहाँ पे अच्छी तालीम ले रहे हैं। तो हर लिहाज से आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। और ऐसे टाइम पे आ रहा है कि इस वक्त दुनिया स्टेबिलिटी देखना चाहती है रीजन में, और रीजन में बहुत ज्यादा आप कह लें इस वक्त इंस्टेबिलिटी है। बिल्कुल जी तो नाज़रीन जिस तरह ब्रिगेडियर वक़ार साहब ने तैयब उर्दुगान के दौरे जो पाकिस्तान होगा, उसके क्या मकसद है और क्यों क्यों वो ज़रूरी है, उसके बारे में बताया और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी हैं, उनके मुतल्लिक भी उन्होंने हमें डिटेल गाइड किया। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और ब्रिगेडियर वक़ार साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।